श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयः। हे अर्जुन, ये मन ही व्यक्ति के बंधन और मुक्ति का कारण है। हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन हो। मन की गति है अटपटी, अटपटी गति है महाराज। ये मंदिर में हो करके भी गल्ले में हो सकता है, और गल्ले में बैठ करके भी मंदिर में हो सकता है। ये भागवत सुनते सुनते भी एक आध चक्कर पर घर के लगा सकता है, ऑफिस के लगा सकता है, रसोई के लगा सकता है, बालकनी के लगा सकता है, फाइलों के लगा सकता है। और रसोई में काम करते करते ही राधा वल्लभ लाल का दर्शन भी कर सकता है। वंशीवट बिहारी एक बार वंशीवट में घूम भी सकता है। गोलकुटी बाबा की कुटिया में जाकर के राधा माधव के दर्शन भी कर सकता है। ये मन की गति है जी। और ये मन की गति सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। जिसको साधना आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसे साधना नहीं आता उसके लिए बहुत बुरी बात है। ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप गलत जगह पर हो करके भी, यानी आप युद्ध करते हुए भी, हत्या करते हुए भी सेवा का पुण्य ले सकते हो, और सेवा करते हुए भी आप हत्या का पाप ले सकते हो। अर्जुन से यही तो कृष्ण कह रहे हैं, तू अपने इस मन को मेरे चरणों में लगा दे। यो मनः माम प्रपद्यन्ते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अभयम सर्वभूतेभ्यो योगक्षेमं वहाम्यहम्। तू सब छोड़कर मेरी शरण में इस मन को लगा दे, बस खत्म। फिर तू जो भी कर रहा है सब मेरी सेवा। हाँ, जीव तुम्हारी स्वाद के लिए लालायित हो रही है, कोई बात नहीं, लगाओ ना ठाकुर जी को भोग, पाओ। आंखें कह रही हैं सुंदर सुंदर दृश्य देखना है, सजाओ ना श्याम सुंदर को, निहारो। कान कह रहे हैं संगीत सुनने के लिए, कोई बात नहीं, लगाओ ना कीर्तन, करो नृत्य। गंध कह रही है नाक सुंदर सुंदर, गंध चाहिए, खुशबू चाहिए, लगाओ, लाओ ना इत्र, रुई में लगाकर अंग मर्दन करो ना श्याम सुंदर का, और लो ना सुगंध। हाँ? त्वचा चाहता है सुंदर स्पर्श करना, जाओ ना किसी संत के चरणों को दबाओ ना। हाँ? बात सिर्फ मन के फेर देने की है। अगर तुम्हारे कर्म का लक्ष्य स्वसुख है तो उस कर्म का भोक्ता तुम हो। अगर तुम स्वयं को सुख देने के लिए कर्म कर रहे हो तो तुम कर्ता भी हो और भोक्ता भी हो। कृष्ण कहते हैं अवश्य एव भोक्तव्यम कर्म एव शुभाशुभम। अवश्य ही भोगना पड़ेगा शुभ और अशुभ कर्मों का फल, अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो। लेकिन अगर तुम्हारा हर कर्म मुझे निवेदित होकर के हो रहा है तो उस कर्म के फल से तुम मुक्त हो। मुक्तैव कर्म फल विधानम, तुम कर्म फल के विधान से मुक्त हो गए।